उदयपुर की घटना के बाद भी नफरत बांटने वाले कीड़े अपने नफरती भाषणों के जरिए सामने आ रहे हैं और देश के माहौल को और खराब करने के लिए नफरती जहर उगल रहे हैं। देखिए मेरे साथ हक की आवाज में मैं हूं शकील बागमारे। ये हैं मुफ्ती नदीम जो राजस्थान के बूंदी के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी ज़बान से नफरत को बढ़ावा देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। जरा सुनिए इनके भड़काऊ भाषण का वीडियो। कि नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं। तीसरा जुमला, हज़रात गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है। तो हम भी अगर मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी। निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। रात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे। क्योंकि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो अगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। हाथ और जबान को काटने की बात और आंखें निकालने की बात कहकर भड़काऊ बयान दिया। जब हर एक कानून को अपने हाथों में लेने लगेगा तो कानून की क्या ज़रूरत। और इसी तरह के बयान बाजी करके ये क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग। बहरहाल मुफ्ती नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन्हें देखिए, ये हैं श्री जगत गुरु परमहंस दास। बाराबंकी के मरकजी चौक पर पुलिस के मौजूदगी में बैरिस्टर MP असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर को जला रहे हैं। वीडियो में ऐसा लगता है कि कुछ नफरती मीडिया सामने खड़ी हुई है। जैसे ही तस्वीर को आग लगाने की कोशिश की जा रही थी तभी पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है तो शायद सामने नफरती मीडिया का रिपोर्टर्स खड़े हैं जो आवाज़ दे रहे हैं रहने दो, जलाने दो, ताकि इनके कैमरे में जलती हुई तस्वीर कैद हो जाए और इन्हें सुबह से शाम तक डिबेट करने का मुद्दा मिल जाए। नहीं रहेंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा? देखिएगा भाई तस्वीर को जलाते हुए स्वामी कह रहे हैं ओवैसी नहीं रहेंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। बाबा जी को ऐसा लगता है कि बस ओवैसी ही मुसलमानों का रक्षक है। अगर बाबा जी सही तरीके से मुसलमानों की रिसर्च करते तो इन्हें पता चलता कि मुसलमान अगर किसी को रहबर मानते हैं तो वो है उसका अल्लाह और उसका रसूल और किसी को नहीं। और ज़रा बाबा जी का ये भी बयान सुन लीजिए। आज घोषणा करता हूं, यदि फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके इन दोनों दरिंदों को फांसी नहीं दी गई तो मैं कानून को हाथ में लूंगा और मेरे साथ में 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेंगे और भारत को जिहाद मुक्त करेंगे। इसलिए सारे मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, इनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया है वहां चले जाएं और नहीं तो हम हिंदू इनको वही सजा देंगे जिस तरह से जिस भाषा को समझते हैं। मैं स्वयं इसका बदला लूंगा। सुना आपने, इन दोनों दरिंदों पर फास्ट ट्रैक के जरिए कार्रवाई नहीं होगी तो बाबा भी कानून को हाथ में लेंगे और इनके साथ 100 करोड़ हिंदू भाई कानून को हाथ में लेंगे और सारे मुसलमानों को बांग्लादेश और पाकिस्तान चले जाने की बात कह रहे हैं। नहीं तो हम हिंदू इन सभी को वही सजा देंगे जिस तरह ये इनकी भाषा को समझते हैं। मैं स्वयं इसका बदला लूंगा, सब मीडिया के सामने कहा बाबा जी ने। अब ये बाबा भी हैं या नहीं मुझे इतना पता भी नहीं, फिर भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं तो मैं बाबा जी ही कहूँगा। अब ज़रा आप ही ये बताएं, बाबा जी ने जो कहा क्या वो भड़काऊ भाषण नहीं तो और क्या है? सारे मुसलमानों को बांग्लादेश और पाकिस्तान चले जाने की बात कर रहे हैं। नहीं तो हम हिंदू इन सभी को वही सजा देंगे जिस तरह ये इनकी भाषा को समझते हैं। मैं स्वयं इसका बदला लूँगा।
क्या इस तरह के बयानों से देश में अमन बना रहेगा? जबकि राजस्थान के मुफ्ती नदीम ने जो कहा था वो भी भड़काऊ भाषण था, जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार भी किया गया, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी पर हम भी पुलिस का समर्थन करते हैं, पुलिस ने सही किया। मगर बाबा जी की गिरफ्तारी का क्या? जो मुसलमानों को देश से भगाने की खुली धमकी दे रहे हैं वो आराम कर रहे हैं। श्री जगतगुरु परमहंस दास अयोध्या में रहते हैं और ये वही हैं जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अमरण अनशन को बैठे थे और इनकी मांग थी मुसलमानों की नागरिकता ख़त्म करना, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना और पाकिस्तान से और बांग्लादेश के हिंदुओं को वापस इंडिया लाना। इनका ये मुद्दा था। अपने इस विवादित बयान के चलते सुर्खियों में आए थे। और ज़रा इस वीडियो को भी देखिए जो मंदिर के दान पेटी में मौजूद पैसों के लिए लड़ रहे हैं पुजारी। अब बताइए, भक्तों के तरफ से दिया गया दान, उसके लिए लड़ रहे हैं हमें ज्ञान देने वाले। और ये कोई नई बात नहीं, और ये सब धर्म में ऐसे लोग मौजूद हैं जिसके कई वीडियो सामने भी आए हैं। और इसकी वजह यह है कि हम देश की जनता को सही ज्ञान देने के बजाय नफरत बांटने का ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर नफरत हमारे अंग अंग में बसेगी। शर्म करें वो नफरत के कीड़े जो देश में नफरत की आग लगाने में लगे हैं। कहते हैं कि कन्हैया को मारने वाला मुस्लिम था, तो फिर उसी राजस्थान के मोहम्मद अफजल को मारने वाला भी तो हिंदू शंभूलाल था। रियाज और शंभूलाल में क्या फ़र्क है बताइए? ये दोनों शैतान ही हैं और इंसानियत के नाम पर कलंकी है। और कहा जा रहा है कि मोहम्मद के नाम पर, धर्म के नाम पर कन्हैयालाल को मारा गया। तो बताइए, इन लोगों को जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इनको किसने मारा और क्यों मारा? इन लोगों को मारने वाले भी धर्म के नाम पर, गाय माता के नाम पर ही तो इन सभी को मारा गया। तो बताइए क्या फ़र्क है? शर्म करें नौजवानों में धर्म की आग लगाकर इन नौजवानों की लाशों पर सियासत करने वालों, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती। और जब तक कानून इस तरह धर्म देखकर काम करेगा तो देश से नफरत कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं तो यही कहूँगा, मोदी जी अब तो सामने आइए और इस नफरत के दरख्त को जड़ों से निकाल फेंकिए, नहीं तो कई माओं के लाल, कई बीवियों के सुहाग, कई बेटों के बेटियों के सर से बाप का साया खत्म होता रहेगा और कई लोग मुजरिम बनते रहेंगे। अगर आपको ये न्यूज़ समझ में आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना हक की आवाज़।